नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्णा जी ने कहा है कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मौत का सामना करना पड़ता है। हर इंसान के मृत्यु का समय निर्धारित है, लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो असमय काल अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं। मौत को टालना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन क्या मृत्यु टालने के उपाय भी मौजूद है जिसके जरिए कम से कम अकाल मृत्यु के संकट को टाला जा सके। मौत इंसान के जीवन की एक ऐसी कड़वी हकीकत है जो कभी टल नहीं सकती। जिस तरह विधाता ने इंसान के जन्म का विधान तय किया है, वैसे ही उनकी मृत्यु का विधान भी पहले से तय है। श्रीमद् भगवत गीता में मौत के बारे में यही संदेश लिखा है कि मनुष्य की आत्मा अमर है जो कभी मर नहीं सकती, लेकिन मिट्टी से बना शरीर नश्वर है जो एक निर्धारित समय के बाद फिर से मिट्टी में मिल जाता है। गरुड़ पुराण के अध्याय 7 में बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु भूख से पीड़ित होकर हिंसक प्राणी द्वारा फांसी लगाकर, जहर पीकर, आग से जलने, जल में डूबने, सांप के काटने, किसी दुर्घटना के कारण या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन सभी मृत्यु में गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे घृणित और निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है। आत्महत्या को भगवान विष्णु ने परमात्मा का अपमान करने के बराबर बताया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ लोग धर्म का पालन नियम अनुसार नहीं कर पाते या धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। ऐसे व्यक्ति के कर्म उसके जीवन के साथ साथ मृत्यु पर भी असर डालते हैं। ऐसे व्यक्ति को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के पिछले जन्म के बुरे कर्म भी अकाल मृत्यु का कारण बन सकते हैं। व्यक्ति के बुरे कर्म उसकी उम्र कम करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप करना, दुराचार करना, स्त्रियों का शोषण करना, अपमान करना, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना जैसे बुरे कर्म भी अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करता है, अर्थात बुरे कर्म करता है, उसे भी अकाल मृत्यु की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उनकी आत्मा 40 दिनों के भीतर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, लेकिन आत्महत्या का अपराध करने वालों की आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसका समय काल ईश्वर द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। ऐसी जीवात्मा को ही स्वर्ग मिलता है और ना ही नरक। उनकी आत्मा लोक परलोक के बीच भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में विष्णु जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के साथ चक्र निश्चित है। ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कामनाओं का मोह नहीं छोड़ पाता है। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों या जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का भी प्रयास करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को कुछ ही दिनों में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, जबकि अकाल मृत्यु प्राप्त करने वाले मनुष्यों की आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल आदि योनियों में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती। भगवान विष्णु बताते हैं कि अकाल मृत्यु प्राप्त करने वाले मनुष्यों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंड दान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब जाकर कहीं अकाल मृत आत्मा को मुक्ति मिल पाती है और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। अब सवाल है कि क्या अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जीवन में कष्टों से बचने के लिए मुझसे नाता जोड़ो। जो मनुष्य मुझसे नाता जोड़कर श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके
पास है, मैं हमेशा उसकी रक्षा भी करता हूँ। मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को भक्त प्रहलाद के जीवन से जोड़कर अच्छे से समझा जा सकता है। गर्म तेल से भरे कढ़ाई में विष्णु भक्त प्रहलाद को बैठा दिया जाता है और चूल्हे की आग तेज कर दी जाती है। फिर भी भक्त प्रहलाद का तनिक भी बाल बांका नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना तलते देखा। भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है उसे मैं दंड देता हूँ। इसीलिए हे मानव, तुम मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। मेरी भक्ति के प्रताप से कष्ट तुम्हारे जीवन से कोसों दूर रहेगा। जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, जो पंच पापों में उलझ कर भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु दिन रात प्रयत्न करते हैं, वह मन से सदा दुखी रहते हैं। उनके लिए जीवन और जीवन के बाद का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।